जय श्री कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, देखिए वर्ष का पता ही नहीं चलता, एक बार फिर से आ रही है पावन पुनीत और सबको अमृतमय प्रसाद प्रदान करने वाली शरद पूर्णिमा। साथ ही शुरू हो रहा है पवित्र और पुण्यदायी कार्तिक मास का शुभारंभ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शरद पूर्णिमा किस दिन है। शरद पूर्णिमा को जानना इस वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि शरद पूर्णिमा का निर्धारण इस बार बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर सूर्य के मुख से देखें, क्योंकि सूर्य के मुख से ही शरद पूर्णिमा या पूर्णिमा तिथि का निर्धारण होता है, तो अलग दिन पर आपको करनी होगी। और यदि आप, क्योंकि चंद्रमा का बड़ा महत्व है शरद पूर्णिमा पर, इसीलिए चंद्रमा के अनुसार देखें तो यह अलग तिथि बन रही है। तो बताएंगे आपको कि किस दिन आपने व्रत करना है। खीर जो चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, चंद्रमा की रोशनी में खीर को कब रखना है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या डेट रहेगी, इस दिन आपको करना क्या चाहिए, कैसे आप इस शरद पूर्णिमा का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं, कैसे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, व्रत आदि किस दिन किए जाएंगे, क्या विधि रहेगी और क्या नियम रहेंगे, जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास चल रहा है, ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। प्रिय दर्शकों, शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा होती है। आश्विन मास की ये जो पूर्णिमा है, इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके साथ कार्तिक मास का शुभारंभ तो होता ही है। इसे माँ लक्ष्मी का जन्म दिवस भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता ये भी है कि इसी दिन कुमार कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था, इसलिए भी ये तिथि बड़ी है। और कहा यह जाता है, शास्त्रों में इसका वर्णन भी आता है कि आश्विन मास की जो पूर्णिमा है, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, उस रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और वह अमृत वर्षा करता है। अर्थात चंद्रमा का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है, उस प्रकाश से अमृत की बारिश होती है। इसीलिए विधान कहा गया है कि इस दिन खीर बनाकर रात्रि को छत पर या किसी ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए जहां पर चंद्रमा का सीधा प्रकाश आता हो, सीधी रोशनी आती हो। तो चंद्रमा की किरणें जब उस खीर में पड़ेंगी तो उससे वह खीर अमृतमय हो जाएगी और उस अमृतमय खीर का प्रसाद अगले दिन प्रातः काल आपको ग्रहण करना चाहिए। हमारे यहाँ मंदिर में जब हमारे पिताजी थे तो हम तो बचपन से देखते आए हैं कि रात्रि भर हम जागते थे, क्योंकि छत पे अगर खीर को रखेंगे तो कोई बिल्ली, कोई बंदर, कुछ भी आ सकता है। तो हमारी ये ड्यूटी होती थी, हम जब छोटे होते थे, कि बस रात को जागना है और खीर में कोई मुँह ना मार जाए, खीर को देखना है। उसको ढक देते थे ऊपर से, जिससे कि कोई कीड़ा आदि उसमें ना गिरे, और ध्यान रखते थे कि कोई जानवर ना आए। और उसके बाद अगले दिन जब मंदिर में सभी संगत आती थी, कार्तिक का शुभारंभ होता था, कार्तिक की कथा आरंभ होती थी और सभी संगत को वह प्रसाद वितरित किया जाता था। इस प्रसाद की महिमा बहुत है, इस प्रसाद का महत्व बहुत है। अब तो पुरानी बातें हो गई हैं, हमने बचपन से देखा है तो हमें आज भी ज्ञात है, चीज़ें आंखों के सामने आ जाती हैं। और विशेष रूप से हमने अपने पिता को अभी कुछ समय पहले ही खोया है, तो उनकी यादें बहुत शीघ्रता से हमारे मस्तिष्क में घूमती हैं। तो ये जो पूर्णिमा तिथि है बड़ी महत्वपूर्ण है, इसका लाभ जितना हो सके लीजिए। और कार्तिक मास आरंभ हो रहा है, इसका लाभ लीजिएगा। अभी बता दूं कि प्रतिदिन कार्तिक का जो सही महात्म्य है
वह हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक महात्म्य में तो बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से पुस्तकें पढ़ के और सुनाना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग तो 4-5 कथाएं सुना देते हैं महात्म्य के नाम पे। कार्तिक महात्म्य लिख के 4-5 कथाएं जोड़ के सुना देते हैं। हमारी टीम देखती रहती है, वो हमें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है पंडित जी, ऐसा हो रहा है। तो जो सही महात्म्य जो पुराणों में लिखा है वह हम आपको सुनाएंगे। आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर सभी मास का जो सही महात्म्य होता है, जो पुराणों में वर्णित होता है, वही महात्म्य सुनाते हैं। तो अवश्य सुनिएगा कार्तिक महात्म्य। पूर्णिमा तिथि से ही शुरू कर देते हैं हम। तो बात करें कि इस दिन आपको करना क्या चाहिए। प्रिय दर्शकों, जिस दिन शरद पूर्णिमा हो, आपको सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूर्णिमा व्रत पूजन का संकल्प कीजिए तथा भगवान का पूजन कीजिए। पूजन कैसे करना है, संकल्प कैसे करना है, आपका जो पूजा स्थल है ना, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। जो सामग्री है उसको एकत्र कर लीजिए। जो सामग्री घर में ना हो वो एक दिन पहले ले आइए। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री के रूप में आपके पास होना चाहिए भगवान सत्यनारायण का स्वरूप, कोई तस्वीर हो, कोई प्रतिमा हो। उनको स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए आपके पास उत्तम वस्त्र, लाल या पीले रंग का वस्त्र हो, वह दीजिएगा। चौकी जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा नहीं कि चौकी के बिना पूजा नहीं की जा सकती। पूजा आप कर सकते हैं। आप किसी भी उपयुक्त स्थान जो शुद्ध हो और पवित्र हो, उस स्थान पर भगवान को रख के पूजन कर सकते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर रख कर भी पूजन किया जा सकता है, क्योंकि जब हम पूजन बताते हैं आपको तो उसमें भगवान को आसन तो हम पुष्प का देते हैं, ये तो हम चौकी पर विराजमान कर रहे हैं, पर पूजा में मंत्रों के द्वारा आसन जो हम देते हैं भगवान को वो पुष्प का देते हैं। वास्तव में तो भगवान पुष्प पर बैठते हैं, चाहे आप पृथ्वी पर रखें चाहे चौकी पर। तो जैसे जिसके पास सुविधा हो उसके अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। स्थापित करने के लिए हमने आपको बताया सामग्री पूजा के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य से अभिप्राय है फल ले लीजिएगा भगवान को अर्पित करने के लिए पूजा में, जो भी ऋतुफल हो। ऋतुफल ना मिले तो कोई बात नहीं, मिश्री ले लीजिएगा। नैवेद्य के बाद पंचामृत बनेगा भगवान को पूजा कराने के लिए भी, स्नान के लिए भी, और इस दिन प्रसाद में भी पंचामृत की बड़ी महिमा है। तो कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें पंचामृत के लिए। भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र लीजिएगा, जनेऊ अवश्य ले लीजिएगा। ये वो सामग्री है जो आपको लेनी है। भगवान को इस दिन पंजीरी का भोग लगाया जाता है, तो पंजीरी भून के और आटा भून के पंजीरी बनाई जाती है। वहाँ पंजीरी का प्रसाद भी आप तैयार कर लीजिएगा। आप यदि अतिशीघ्र पूजन कर रहे हैं तो प्रसाद बाद में भी बना सकते हैं और भोग थोड़े समय बाद भी लगा सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। परंतु ध्यान रखिएगा कि भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के बाद भोग अवश्य लगाएं, और भोग लगाने के बाद नियमों के पालन करते हुए ही बाकी चीज़ों को करें, जिससे कि भगवान रुष्ट ना हो। तो सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। फूल भगवान की पूजा करने के लिए ले लीजिएगा, माला मिल जाए तो माला ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र करके लोटे में जल भर के आसन लगा के बैठ जाइए उस स्थान पर जहां बैठ के आपने पूजन करना है। सबसे पहले इस सामग्री का शुद्धिकरण होगा, इस स्थान का पवित्रीकरण होगा, भगवान की स्थापना संकल्प करते हुए पूजन, ये सब करेंगे। तो एक फूल ले लीजिए, पुष्प लीजिए, और उस पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर जल के छींटे दीजिए, जिससे स्थान पवित्र और सामग्री भी पवित्र हो जाए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिबाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षय पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षय पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षय पुनातु। इस प्रकार जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। चौकी लीजिए, चौकी बिछाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान नारायण की तस्वीर को स्थापित कीजिए। स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए, भगवान की स्थापना कीजिए। बड़े विधान के साथ करें तो इसमें बहुत सारे लोग कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, परंतु जो सामान्य विधान है जिससे कि अधिक से अधिक जनसंख्या पूजन कर सके, वो विधान मैं आपको बता रहा हूँ। सरलतम विधान मैं आपके लिए बता रहा हूँ। विस्तृत विधान का वीडियो पहले से मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान को स्थापित कीजिए। अब आप जलाचमनी करेंगे। अपने सीधे हाथ पे
जल लीजिए चम्मच से, जो लोटे में जल भरा है लोटे से चम्मच के माध्यम से हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे। चम्मच से हाथ पे जल लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ऐसे 3 बार आपने जल लिया। अब हाथ धोइएगा। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। चम्मच से हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए दोनों। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। सामने जो भगवान के सामने धूप दीप रखे हैं दोनों को प्रज्वलित कीजिए। दीपक जब रखें तो उसको आसन अवश्य दीजिएगा, फूल या अक्षत का आसन दीजिएगा, सीधा नहीं रखिएगा। ऐसे दीप प्रज्वलित करके अब हम व्रत पूजन संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प रखिए, अक्षत रखिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आश्विन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, लक्ष्मी प्रसन्नार्थाय, भगवान सत्यनारायण प्रसन्नार्थाय, श्री शरद पूर्णिमा भगवान श्री सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। उनके सामने एक कोई पात्र रखिए जिसमें कि आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। कोई कटोरी आदि रख दीजिए। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। पहले नारायण को आप पाद्य अर्पित करेंगे, फिर अर्घ्य देंगे, फिर आचमनी कराएंगे, फिर स्नान आदि। एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः आचमनीम समर्पयामि। पद्य अर्घ आचमनी के बाद भगवान को स्नान कराएंगे तो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बना लीजिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। पंचामृत को फूल पे लगाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद शुद्धियोदक फिर से शुद्ध स्नान कराते हैं। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा या शुद्ध जल से जल के छींटे दीजिएगा पुष्प से। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्धियोदक स्नान करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलकम, तिलक कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः तिलकम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए। अब इत्र लीजिए, इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः इत्रम समर्पयामि। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाएंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य आप फल अर्पित कीजिए, नहीं तो मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए। जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। 5 अध्यायी कथा है, जो सही कथा है उसी को सुनिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही कथाएं सुन सकें। कथा सुनिए, भगवान सत्यनारायण की आरती कीजिएगा। कथा का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आरती भी हम साथ में करेंगे। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। भोग सजाइए प्लेट में,
पंजीरी का भोग लगता है, तुलसी दल अवश्य रखिएगा, केले अवश्य रखिएगा पंचामृत के साथ। थाली सामने रखिए भगवान के, पर्दा कर दीजिए। ओम नाभ्याशेदंतरिक्षं शेष्णो जो हो समवर्ततः पद्भ्याम भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकां कल्पयनः। भगवान ताली बजाइए, पर्दा हटाइए, जलाचमनी कराइए, जल लीजिए, चारों तरफ घुमाइए के छोड़ दीजिए 3 बार और इसके बाद थाली उठा लीजिए वहाँ से, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। भोग लगाने के बाद अब आप संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दीजिए। यदि आप हमारे निमित्त कोई भी दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। बार कोड भी हमने दिया है, कई बार नंबर पर फेल हो जाती है, इसलिए बार कोड से सीधा हमारे बैंक खाते में आती है, उसमें भी आप भेज सकते हैं। दक्षिणा आदि देने के बाद, ब्राह्मण को भोजन आदि कराने के बाद फिर आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो चंद्र अर्घ व्रत करते हैं वो रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोलेंगे, यही विधि है इसकी। अब बात करते हैं कि व्रत करना कब है, चंद्र अर्घ कब होगा और जो रात्रि को खीर रखी जाएगी उसको कब से कब तक रख सकते हैं। बाकी खीर कैसे रखनी है, क्या उसकी विधि है, क्या उसका विधान है, वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल भी मैंने वीडियो में करके दिखाया था आपको, वैसे ही इस वर्ष भी मैं आपको वीडियो बना के करके दिखाऊंगा। शीघ्र ही आपको वीडियो वह भी प्राप्त होगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत प्रिय दर्शकों हो रही है 6 अक्टूबर को दोपहर को 12:23 पर और 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर यह समाप्त हो जाएगी। अब उदया तिथि मान का महत्व होता है पूर्णिमा में, परंतु ये जो पूर्णिमा है इसमें चंद्रमा का महत्व भी बहुत अधिक है। इसीलिए इस वर्ष पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा 6 अक्टूबर को, क्योंकि 6 अक्टूबर को ही जो खीर है वो रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में रोशनी में रखी जाएगी। 7 अक्टूबर को आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकते हैं, परंतु चंद्र अर्घ व्रत भी आपको 6 अक्टूबर को ही करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन आप 7 को भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के मुख से पूर्णिमा इस दिन भी रहेगी। मुहूर्त बताएं उससे पहले एक महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को 11 पीली कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने रखते हैं और अगले दिन इसे तिजोरी में रखते हैं। ये शरद पूर्णिमा पर किया जाने वाला एक अचूक उपाय है, इससे बहुत लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा ही उत्तम उपाय रहेगा, इसको करके देखिएगा इस वर्ष। जो भी लोग धन संबंधित परेशानी से ग्रसित हैं उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। बात करेंगे कि वह अमृत काल कब रहेगा, शुभ मुहूर्त कब रहेगा खीर को रखने का, तो वह शुरू होगा 6 अक्टूबर की रात्रि को 11:45 से लेके और 7 अक्टूबर, क्योंकि 12 बजे के बाद 7 अक्टूबर लग जाएगा, 12:30 बजे तक कुल मिला के 49 मिनट मिलेंगे पूरे। इस समय में आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, बड़ा कल्याणकारी है। इसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा कि कैसे आप इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। खीर को आप चंद्रमा के प्रकाश में रखिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये समय है जब आपको यह पूजन आदि करना चाहिए माँ लक्ष्मी के निमित्त। अब बात करते हैं कि चंद्रोदय कब होगा। तो 6 अक्टूबर को जो व्रत कर रहे हैं, चंद्रमा उदय होगा शाम को 5:27 पर। ये थी जानकारी पूर्णिमा के बारे में। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं उस पर भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।